आलू मटर और अंडे। आलू तो आपने काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, तो आज हम बनाएंगे मटर और अंडे की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड विद साहिदा। तो आज हम बनाएंगे अंडे और मटर का सालन। बहुत ही आसान सी रेसिपी और मज़े की रेसिपी है। इसके लिए जो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आधा किलो मटर हमने लिए थे, उसके दाने निकाले हैं। तो पैन में हम डालेंगे पानी और इसमें कटोरी में मटर धो के डाल लेंगे। जितने भी दाने निकले हैं तो इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे कटोरी में। तो पैन में हमने डाल देने हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 4 टुकड़े अदरक के, थोड़ा सा लहसुन और 2 प्याज हमने डालने हैं छोटे छोटे पीस करके। और इसी तरह टमाटर 2 लेंगे, उनके भी हमने एक टमाटर के 4 पीस करने हैं। तो इसमें ना हम सारी कटोरी के साइडों पे हम ये सारे मसाले लगा देंगे, मतलब प्याज टमाटर वगैरह। तो करना हमने क्या है कि इनको बॉयल करना है। मटर भी इस तरीके से बॉयल हो जाएंगे और हमारे प्याज और टमाटर भी बॉयल हो जाएंगे। तो इसके बाद मेरे पास हैं अंडे। 3 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं एक बॉल में। इनमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी इनमें डाल के अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। और इसके बाद ये वाला अंडा जो मैंने अभी मिक्स किया है, इसको हम एक फ्लैट सी प्लेट में डाल लेंगे। स्टील की प्लेट लेंगे, इसमें डाल लेंगे और इन अंडों को हमने मटरों के ऊपर रख देना है। इस तरीके से हमारे मटर भी बॉयल हो जाएंगे और अंडा भी पक जाएगा और प्याज टमाटर भी हमारे बॉयल हो जाएंगे। ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे और इसके बाद चेक करेंगे तो ये पकना शुरू हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से अंडे काफ़ी फूल चुके हैं। जब तक कि हमारे प्याज वगैरह अच्छे तरीके से पक ना जाए, अंडा अच्छे तरीके से पक ना जाए, उतनी देर तक हम इसको पकाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से अंडा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पक चुका है। तो इसको प्लेट को हमने अलग से निकाल लेना है। इसी तरह हमने मटरों की कटोरी भी इसके अंदर से निकाल लेनी है। मटर हमारे हाफ बॉयल हुए हैं, तो इनको बाकी जो इनकी मटरों की कसर है ना, वो पकाई के दौरान बुनाई के दौरान पूरी हो जाएगी। तो टमाटर के छिलके हमने रिमूव कर देने हैं। छिलके उतारने के बाद थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद इनको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो ये इतनी आसान सी रेसिपी और इतनी मज़े की है कि आप मिनटों में ये बना सकते हैं। और इसकी बात ये कि ये एक यूनिक सी रेसिपी है। तो अंडे को हमने बारीक छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से उठा लेना है प्लेट से। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसानी से अंडा ना प्लेट के साथ से ये उतर जाता है। तो अगर आपने इसकी टिक्कियाँ मोटी रखनी है तो आप 5-6 अंडे भी डाल सकते हैं। तो इनको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है सारे अंडे को। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले, इस तरह भी ये नहीं टूटेंगे। पतली लेयर वाला अंडा भी बिल्कुल नहीं टूटेगा क्योंकि ये बॉयल हो चुका है एक किस्म का। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी ना टुकड़ियाँ बना लेनी हैं अंडे की। तो ये ऐसे खाने में भी बहुत मज़े का है क्योंकि इसमें नमक और मिर्च डाली हुई ना, तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह हमने सारे प्याज जो टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लिए। अब पैन में हम डालेंगे घी, थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन आधी प्याली के बराबर होना चाहिए। तो इसको गर्म करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 लौंग डाल के इनका भी थोड़ा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। फिर जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। तो मसाले की बुनाई करेंगे इसका पानी खुश्क होने तक। थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें सूखे मसाले हमने ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और इसी तरह इसमें हमने कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देनी है। ये सारी चीज़ें जो ना बहुत मज़े का हमारा इनका टेस्ट होगा हमारे सालन में। तो नमक हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें मटर के दाने डाल देंगे। तो मटर के दाने इसी पानी में ही पक जाएंगे। जो इनकी कसर रह गई है ना, वो इसी पानी में पक जाएगी। तो इसमें अब गरम मसाला थोड़ा सा डालना है। गरम मसाला डालने के बाद घी थोड़ा सेपरेट होने लग जाए तो फिर इसमें अंडे ऐड कर देंगे। तो अंडा डालने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट ही पकाना पड़ेगा क्योंकि मटर भी पक चुके हैं, अंडे पक चुके हैं। बस ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद सब्ज़ धनिया डाल के इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये वाली रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और ये भी बताना है कि आप किस मुल्क के शहरों कहाँ से बैठ के ये वाली वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और बहुत सी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।